Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Asif Brain and today we will discuss guest paper इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोड हमारे पास है 1431 और 103 कोड। और यहाँ पे B.Ed स्टूडेंट्स के लिए, BA स्टूडेंट्स के लिए और ADE स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 गेस्ट पेपर के हवाले से। ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें भी हमने बताया कि पहले 3 चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 एंड लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस जो भी जितनी भी हैं वो चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जितनी मैंने बताई हैं ये आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्वेश्चन आपके एक तरह से बनते हैं, 6 7, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से कोई भी आ जाएगा ना तो आप उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है LCD एंड LED, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो अलग से मैंने लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्चुअली मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है, लेकिन इसमें से वो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हत्ता कि 4 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है, बनते हैं इस तरह से। लेकिन आपने जस्ट इनको याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, ठीक है। अब ये अगर दोनों याद कर लें, अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछ लें तो भी आप लोगों को आ जाएगा, अगर अलग अलग पूछेंगे तो भी आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर, तो ये दोनों अलग अलग भी पूछ सकते हैं और दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं। उसके बाद आता है ATM मशीन पर नोट लिखें। और एक बात याद रखनी है कि स्टूडेंट्स ने पूछा है, ठीक है, कि सर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में हम करेंगे या उर्दू मीडियम में। वो आप लोगों की चॉइस है। पेपर जो ना वो आप चाहे उर्दू मीडियम में करें या इंग्लिश में, ठीक है। पेपर जो मिलेगा आपको वो इंग्लिश में भी लिखा होगा, उर्दू में भी लिखा होगा, ठीक है। तो इस हवाले से कंफ्यूज मत होइएगा। चलें, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर जो रन करता है ना, कंप्यूटर चलता है वो सॉफ्टवेयर की वजह से चलता है। मतलब कि उसमें हम पहले विंडो इंस्टॉल करते हैं, कोई भी विंडो XP, विंडो 7 और विंडो 8 या विंडो 10, 11 भी आ गई अब तो। इसके अलावा हम विंडो तो इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें दूसरे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हम इंस्टॉल करते हैं। उनको इंस्टॉल भी करते हैं, री इंस्टॉल भी करते हैं, अनइंस्टॉल सॉरी, ठीक है, तो अनइंस्टॉल भी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ये वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें हम वर्ड टाइप करेंगे, उसको मैनेज कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, और इसके अलावा उसको रेंज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम जो ना पेज को सेटअप सारा ये वर्ड प्रोसेसिंग में आएगा। उसके बाद आता है स्प्रेडशीट। अब इसमें क्या आएगा, स्प्रेडशीट्स हम जितने भी उसमें फार्मूलेज वगैरह हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मैथमेटिकल स्प्रेडशीट्स बनानी होती हैं, फार्मूले लिखने होते हैं, सेल बनाने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सैलरी बनानी होती है किसी भी इंडस्ट्री की, ठीक है, किसी भी मार्केट की, तो वो हमें स्प्रेडशीट पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट जो ना वो हमें फार्मूले अप्लाई करने में ईजी होते हैं और एक बहुत बड़ा काम हम एक चंद सेकंड में कर लेते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, हमने कोई भी पिक्चर बनानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये मोस्टली जो 3 हैं यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मोस्टली यूज़ होने वाले ये 3 हैं, ठीक है। अब इनको इंस्टॉल करना भी आना चाहिए आपको, अनइंस्टॉल करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले नंबर पे डेफिनेशन का बताओ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बताए हैं, मिनिमम 5 के नाम तो आप याद रखेंगे। अब जब आप 5 के नाम याद कर लिए उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्प्रेडशीट का पता होना चाहिए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडो को, किसी भी प्रोग्राम को,
और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, इन चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब ये पूरा चैप्टर इन चीज़ों के हवाले से है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन चीज़ों से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। उसके बाद की फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे की फंक्शंस मतलब हम क्या कहते हैं, एक मुकम्मल जो है ना हमने शीट बनाई है, ठीक है, या एक पेज पे हमने लिखा है, तो सारे को हमने बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, मतलब उसको अरेंज करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंक्शन कीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ ये बात याद रखें, चैप्टर नंबर 5 में से ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा। अगर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से आया कोई भी क्वेश्चन, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से हवाले, इन जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं इन्हीं से रिलेटेड जो ना वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मतलब कि एक यूज़र है, कंप्यूटर हम इंसान चलाता है ना, तो एक कंप्यूटर चलाता है, यूज़र उसको कहते हैं। अब वो उस यूज़र के दरमियान और उस कंप्यूटर के जो हार्डवेयर उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स हैं हमारे पास, पहले नंबर पे GUT एंड CL। GUT क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड CL क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये 2 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, आपने इनके बारे में डिस्कस याद कर लेना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में जो दूसरा टॉपिक आता है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, तो ये आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम परफॉर्मेंस मेजर्स, के सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सिस्टम हैंग हो रहा है, ये सिस्टम जो है स्मूथली वर्क कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस मेजर्स में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, GUT पर नोट लिखें या CL पर, मतलब कि कमांड लाइन पर नोट लिखें, या उस पूछ सकते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इस पर नोट लिखें, सिस्टम परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है इस पर नोट लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।